नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके जावास्क्रिप्ट का। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। मैथ एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर हम मैथ की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, कुछ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और कुछ मेथड्स भी होते हैं इसके अंदर। हम उनको यूज़ करके हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। दी जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट अलाउ यू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ऑन अ नंबर। सिम समझ गए होगे आप इसका मतलब। ये एक मैथ ऑब्जेक्ट होता है जो अलाउ करता है परफॉर्म टास्क करने का मैथमेटिकल, किसके ऊपर, नंबर के साथ। ठीक है ना। एग्जाम्पल मैथ डॉट पाई। ठीक है, मैं कंसोल लॉग कराता हूँ। अब इसमें मैं लिखता हूँ मैथ डॉट पाई। ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। ठीक है। अब ये देखो, हमें मैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.1415965 है, फलाना ठिकाना। ठीक है ना, ये वैल्यू होती है। अगर आप चाहते हो मैं इसको उसके अंदर भी प्रिंट करूँ, HTML के अंदर, तो लेट ए इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ए तो नहीं है हमारा कोई डॉक्यूमेंट, माई नाम का है। ठीक है, माई इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई। ठीक है ना। करा हमने कंसोल लॉग। कुछ इशू बता रहा है, सिंटैक्स एरर का इशू बता रहा है, उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, लेट ए। ठीक है, कुछ इशू है। हाँ, आईडी को कर रहे हैं ना, आईडी इज कॉल्ड फ्रॉम हैश। अब भी कुछ इशू है, लेट ए। ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। क्यों नहीं मिल रहा हमको आंसर, इसकी वजह से नहीं मिल रहा है। ठीक है। हाँ, डॉट इनर HTML। ठीक है। अब हमको वैल्यू मिल गई है। ठीक है। अब हम सेम किसके साथ करने वाले हैं। अब मैंने देखो लाइव प्रिंट करके दिखा दिया। अब हम कंसोल से काम करेंगे, कंसोल। ठीक है ना, ए हमें करा तो हमें क्या मिल गया। ठीक है, हमें वैल्यू मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। CLG कंसोल लॉग मैथ डॉट पाई की जगह, और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था ई। ठीक है ना, ई की वैल्यू पुट करते हैं। टेलर्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ई की वैल्यू ये होती है। ठीक है ना, ये आपने ई की वैल्यू पढ़ ली। इसको हटा देते हैं, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा फिर आपको। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, ई हो गया। CLG, पहले ई को हम ऊपर पहुंचा देते हैं, सिंटैक्स वाइज काम करेंगे। ठीक है ना। CLG मैथ डॉट PI। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दो वैल्यू मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। CLG लास्ट वैल्यू हमारी क्या है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट का है, सीधा कॉपी करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, कॉपी करो, पेस्ट मारो, वैल्यू मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ो, कॉपी करो हाफ को, पेस्ट मारो, CLG पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको दो की जगह अगर चार कर दूं, हट जा चाचा, दो की जगह मैं से चार कर दूं, ये देखो अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है हमें।
2, जी हाँ, वो जो एरर आ रहा था उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अभी मैंने फिक्स किया है। ये देखो, इसके हमने ये प्रॉपर्टी कॉल करी, ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ये जो है डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी। अब आप चाहते हैं कि आपको 4 का स्क्वायर रूट लगाना है, तो एस क्यू, देखो, एस क्यू आर टी, उसके बाद 16 का नहीं, हमें 4 का चाहिए। ठीक है, मैं 4 का लिखा, स्पेस करा, आंसर हमें 2 मिल गया। ठीक है ना। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं, सी एल जी करते हैं। अब उसका हमें चाहिए किसका, कंट्रोल सी करा, सिंपल, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कंट्रोल सी करा, पेस्ट करा, ठीक है, पेस्ट करा। अब 1/2 का हमें आंसर मिलेगा। 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। लेकिन 1/2 का अगर मेरे को 1/4 का निकालना है, तो एस क्यू आर टी स्पेस 1/4, ठीक है ना, स्पेस करा, हमें मिल गया। ठीक है। यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, मैं कैलकुलेटर से एक बार चेक करके देखता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, ठीक है, हमें मिल गया 1/4, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 सही आंसर है। कट। अगर आपको वही स्क्वायर रूट 1/4 का निकालना है, तो सॉरी 1/2 का निकालना है, तो आप सिंपली जो है ना, ये आप ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ से कॉपी किया। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीज़ें ना पागल होती हैं। 1/4 किया, सिंपल, कंसोल लॉग किया पहले, ठीक है। हमें आंसर क्या मिला, 0.07। अभी मैं कैलकुलेटर से एक बार चेक करके देखता हूँ। 0.707, ठीक है ना। अब एक बार 1/4 के लिए चेक करके देखते हैं, क्या पता आ जाए हमारा आंसर। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है, तो एस क्यू आर टी, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1/4। देखते हैं क्या हमें आंसर मिल रहा है। जी हाँ, हमें आंसर मिल रहा है 1/4, ठीक है। 1/4 आंसर आया 0.25, और 0.25 का जब हम रूट करेंगे तो 0.5 आएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। सॉरी, बीच में मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप ही के साथ साथ धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। ठीक है। सिंपल लॉगरिथम वैल्यू निकालेंगे ln2 की। ln2 की वैल्यू आ गई 0.29, ये सब आ गई। अब इसमें हम ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। जब लॉग पढ़ोगे आप, तो लॉग का मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा लॉग के लिए, ठीक है ना। अब लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, लॉग बेस 10 की वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, कंसोल लॉग, लॉग बेस 10, ठीक है। क्या मिल गई हमें, 0.230, ठीक है ना। अब आते हैं एंटी लॉग पे, ठीक है ना। सिंपल करा, कॉपी, यहाँ पे कंसोल लॉग, पेस्ट, ठीक है। वैल्यू मिल गई 1.4469, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट मेथड हमारा बचा है ई, ठीक है। इसको हम करते हैं, सी एल जी लगाना भूल गया मैं, सी एल जी, शिट यार, सी एल जी,
ठीक है, कंट्रोल बेस 10 की वैल्यू भी 0.43 मिल गई। आप ये कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, ये गलत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं मैथ राउंड, मैथ CEIL, सील मेथड भी बोल सकते हो, मैथ फ्लोर और मैथ ट्रंक मेथड। मैथ राउंड मेथड क्या करता है, रिटर्न द राउंड ऑफ इट्स नियरेस्ट इंटीजर, उसका नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। सपोज लेट x इक्वल टू 10, ठीक है, तो कंसोल लॉग मैथ राउंड डॉट राउंड, ठीक है, इक्वल टू x, ठीक है। फ्लोर के भी साथ ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना, पहले राउंड के साथ करते हैं, ठीक है ना। देखो उसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 10 है, क्योंकि मैंने 10 लिखा है। अब मैं 10.256 ऐसे लिख देता, तब भी हमें क्या मिलता, 10 मिलता, क्योंकि 10 इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 10.1234, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब हम मैथ डॉट सी सील SEIL, ये रिटर्न करता है जो उससे ऊपर की और नियरेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ कंट्रोलर मैथ डॉट CL, ठीक है, क्या मिला, 11। उसके ऊपर की वैल्यू क्या है, ये जो मैंने 10 लिखा है, 10 0.1234, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, जी हाँ, मैंने बीच में कट मारा था क्योंकि एरर आ गया था। x 10.123, ठीक है ना, ये इसकी वो वैल्यू पुट देता है हमको जो 10 से नियरेस्ट वैल्यू है, अपर की साइड, ऊपर की साइड, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लोर मेथड, रिटर्न द राउंड डाउन इट्स नियरेस्ट इंटीजर, वो डाउन की वैल्यू, फ्लोर का मतलब समझ लो नीचे की वैल्यू, नीचे की वैल्यू, ठीक है ना। तो कंसोल, ठीक है ना, मैथ फ्लोर, ठीक है ना, कर दिया। अब नीचे की वैल्यू क्या है उसके, अब ये देखो, ये 10 है, 10.1234। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मेरे को 9 तो मिलना चाहिए जहाँ तक है, लेकिन नहीं, मेरे को 10 मिलेगा, क्योंकि वो नियरेस्ट वैल्यू है, जो नियरेस्ट वैल्यू है मतलब एब्सोल्यूट नियरेस्ट वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसके आगे 3 कितने भी 3 जोड़ दूँ, वो मेरे को 10 ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो उसकी नियरेस्ट वैल्यू है, फ्लोर वैल्यू है, सॉरी, फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू इज द बेस वैल्यू, बेस मतलब ग्राउंड। आपका बेस 10 है, 10 के पीछे जो जाएगा वो लोअर वैल्यू होगी, लेकिन बेस आपका 10 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रंक वैल्यू, द इंटीजर इज पार्ट ऑफ x इज रिटर्न द इंटीजर, जो पार्ट है उसका, जो उसके पॉइंट का, वो पॉइंट के जो आगे का पार्ट है ना, वो पॉइंट से जो पहले की वैल्यू है, पॉइंट से पहले की वैल्यू रिटर्न करके देगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पॉइंट है, ये 10 के आगे पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले 10 लिखा हुआ है, तो वो आपको वो वैल्यू प्रिंट करके देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करके दिखा देता हूँ, हमारा जो आउटपुट आएगा वो 10 आएगा। मैथ डॉट ट्रंक वैल्यू, हमारा जो वैल्यू आ गया 10 आ गया। अब मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ 10 होता, ठीक है, तब भी हमें वही आउटपुट मिलता 10, क्योंकि ट्रंक जो है वो पॉइंट से पहले की वैल्यू लिख के देता है। ये वाली वैल्यू को भूल जाओ, जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है ना, वो लिख के देता है। आई होप आप समझ गए होगे। आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, इस आउटपुट से आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक बार इन नोट्स को पढ़ लीजिएगा, आप नोट्स पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर मेरी बात से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, मेरा एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तब आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये होते हैं मैथ के मेथड, मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड्स होते हैं, ये होते हैं मैथ ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। कांस्टेंट बोले तो जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, जो वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है, जैसे पाई की वैल्यू हो गई, इलर वैल्यू हो गई, स्क्वायर रूट की वैल्यू हो गई, लॉग की वैल्यू हो गई, एंटी लॉग की वैल्यू हो गई, ये सब चीज़ें। तो आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। आपका धन्यवाद। अपने आसपास सफाई रखें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बूम।